अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एफएम गोरन कैटल फार्म। और आज हम रवानगी कर रहे हैं फार्म की तरफ इंशाल्लाह। वहाँ पहुँच के कुछ मामला देखने हैं। घर से सुबह निकल रहे हैं हम, तकरीबन कह लेंगे अभी फजर ख़त्म हुई है और अभी हम घर से रवानगी का सिलसिला शुरू किया है हमने। तो इंशाल्लाह आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है। घर के पेट्स को थोड़ा चेकअप करके और फिर मैं आगे निकलने की प्लानिंग करते हैं। हमारे साथ काशिफ भाई होंगे। तो आज का प्रोग्राम हमारा ये है कि हम लोगों ने पीपीआर की वैक्सीन करनी है दोनों फार्म्स पे, काशिफ भाई के फार्म पे भी और मेरे फार्म पे भी। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए कि हम लोग पीपीआर की वैक्सीन कर सकें अपने जानवरों को, ताकि वो निज़ाम जो है सही चलता है जानवरों का भी और हमारे मामलात का भी। तो स्टे ट्यून गाइस, अभी हम लोग बस निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हैप्पी रमज़ान टू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एफएम गोरन कैटल फार्म। और आज सुबह का दिन है, माशाल्लाह से हम लोग सैरी करके घर से निकल गए थे। थोड़ी हवा ज़्यादा थी इसलिए विंडो बंद करनी पड़ी। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी। हमारे साथ काशिफ भाई आज कंपनी कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बकरियों को वैक्सीन करना है और वैक्सीन ऐसी है कि हिस्ट्री है इस वैक्सीन की कि इसकी वजह से बड़े बड़े हिरन मर गए ज़िंदगी के अंदर। नहीं, सीरियसली पीपीआर की वैक्सीन जो है बेसिकली आपको करवानी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये बेसिकली कैच करती है, एक जानवर दूसरे जानवर से पकड़ता है और बड़ा सिवियर इसका रिज़ल्ट हो जाता है कि पूरे बड़े बड़े रेवड़ के रेवड़ गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो बस आप कोशिश यही करें कि आप अपनी पीपीआर की वैक्सीन अपने जानवरों को अप टू डेट रखें। पीपीआर हो गया, ईटीबी हो गया, ये जैसे पिछली वीडियो में आपको फॉलोअप करवाया था काशिफ भाई के साथ ही हमने दूसरे फार्म पे भी जाके ईटीबी किया था। नेकियां करते रहते हैं ऐसी साथ साथ। तो इसी तरह इस पीपीआर का भी प्रोसेस को हम लोग चलाएंगे। अभी हम लोग पहले काशिफ भाई के फार्म पे जाएंगे अल मुस्तफ़ा कैटल पे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे एफएम कैटल पे। तो इंशाल्लाह देखें, ये सारे मामला देखने के लिए सेटल करने हैं और अब ट्यून्ड अप रहिएगा, साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं, टाइम नहीं मिल रहा था। रमज़ान की वैसे भी रमज़ान स्टार्ट होने वाले थे तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं बन रही थी। दूसरा रीज़न होता है थोड़ा सा कि मैं वजह भी देखना चाह रहा था। बिला वजह लेके बैठ जाओ वीडियो बनाने के लिए तो कोई वो तुक नहीं बनती है। बकरों का इस दफ़ा सीज़न का इरादा है कि सीज़न बड़ा प्यारा जाएगा बकरों का। वजह यह है कि बकरे जो हैं बेसिकली डिमांड में हैं। वजह बड़े जानवरों का भी थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट और ये बीमारियों की वजह से, तो इसलिए बकरों का थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये है कि बकरों की ज़्यादा कंजम्पशन होगी और गोश्त में भी अभी मीट कंजम्पशन भी बकरों की ज़्यादा चल रही है कंपेयर टू बीफ। बट कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। बहुत से लोगों के पास जो बीमारी आई हुई थी वो चली गई हैं उधर से। ट्यूमर्स ज़्यादा थे, बीमारी कम थी, लेकिन वही बात है हर चीज़ को देखने के लिए केयर मांगती हैं चीज़ें। बिल्कुल पर्सनल जिन लोगों ने केयर दी, जिन लोगों ने मेहनत की उन जानवरों पे, माशाल्लाह से जानवर दोबारा से रिकवर होके खड़े में। जो लोग नहीं दे पाए उनके लिए फिर वो एक निगलेक्ट का प्रोसेस चला, अल्लाह माफ़ करे। होना किसी के साथ भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि कैटल फार्मिंग जो है वो आसान नहीं है। लोहे के चने चबाने की तरह है कि आपको 360 घूमना पड़ता है, सारी चीज़ों के बारे में मालूमात रखनी पड़ती है। जिस तरह एक इंसान की बॉडी होती है उसी तरह एक जानवर की भी बॉडी होती है, और जानवर की बॉडी के बारे में नॉलेज रखना समझ लें डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है। और वो डॉक्टर्स भी रियल हैं या फेक हैं इसका भी अंदाज़ा बहुत कम हो सकता है। बहुत से डॉक्टर सर्टिफाइड भी नहीं है, जिसमें मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि एक डॉक्टर ने मेरी ही बकरी के पेट के अंदर सुई छोड़ दी थी, निडल तोड़ के छोड़ दी थी। तो काफ़ी मशहूर जगह पे गया था मैं, कैफ़े प्याला के सामने गली के अंदर बैठे हुए थे वो डॉक्टर साहब। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा इस हवाले से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश ये की है कि फार्मिंग थोड़ा सा दूर हो सिटी से, क्योंकि सिटी में जब मैंने बकरे और जानवर रखे हुए थे तो कोई भी वायरल आता था तो बच नहीं पाते थे, कैजुअल्टीज़ लाजमी होती थी।
चाहे वो पीपीआर हो गया, चाहे वो कोई और वायरल हुआ वर्स्ट केस सिचुएशंस में, तो कैजुअलिटीज़ अक्सर हमारे पास आती रहती थी। अभी माशाल्लाह से जब से यहाँ वाइल्ड थोड़ा सा एनवायरनमेंट में रखा है, थोड़ा जंगल के और इस सारे मामलात में रखा है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इजी हो गई हैं और मामलात भी थोड़े से वो कंफर्टेबल होते जा रहे हैं उस माहौल में। तो बस फार्म की साइड चलते जा रहे हैं और अच्छा खासा काम हो रहा है यहाँ पे। फार्मों पे भी बहुत से लोग फार्म्स बना रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं कैटल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे। इस जगह को भी लोगों ने दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है। कराची का अच्छा खासा ट्रैफिक बकरीद पे आता है माशाल्लाह से। बेस्ट में से तो ये है कि आई गेस अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो यहाँ से कंजम्पशन मीट के और गोश्त की और बछड़ों की बकरीद पे जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कैटल फार्म से ही जाती है। सबसे मेजर कंजम्पशन जो गिडाब से निकलती है। और ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ये ही बेसिकली डील कर रहे होते हैं सारे। इंशाल्लाह इस सीज़न भी आपको इनवाइट करूँगा मैं कि आप लोग आएँ यहाँ पे। मंडी के माहौल से थोड़ा सा लोग थक भी जाते हैं। अच्छा है थ्रिल के लिए, लेकिन फिर डीलिंग के लिए जो है ना बहुत सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। दूसरा वायरल की वजह से इस दफ़ा लोगों का थोड़ा सा रुझान कम होगा मंडी की तरफ। बहुत बड़ा इफेक्ट आता है इन सारी चीज़ों का कि जैसे कोरोना फैला है, कोविड फैला है, इसी तरह ये सारी चीज़ें भी फैलती हैं जानवरों में। तो कोशिश ये करें कि हाइजेनिक जगहों पे जाके डील करें जानवरों की, या ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल्ड हों चीज़ें, ना कि लोग मंडी में जानवर लाते हैं जंगलों से, गाँवों से, देहातों से, और फिर वो यहाँ ला के जब रखते हैं तो कराची का वेदर जो है वो क्लाइमेटाइज करने में बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जानवर को। इसीलिए कोशिश ये हो कि ऐसी जगह से ले लें जानवर जहाँ पहले से पल रहे हों, कराची में क्लाइमेटाइज हुए हों जानवर, उस हिसाब से उनकी खुराक सेट हुई भी हो, जो कराची में मेजर खुराक दी जाती है। क्योंकि फिर आप लोग आके परेशान होते हैं कि यार ये कुछ खा नहीं रहा है जानवर, और इसने सुबह से कुछ नहीं खाया या 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, घर के आगे बंधा हुआ है। वो एक रूटीन का हिस्सा आता है, वो एक फेज़ आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जानवर ऐसा हो कि मानूस हो इंसानों से भी, ना कि वो जंगल में चल रहा है उसे रस्सी बांधी मुंह पे और लाके यहाँ पे बांध दिया और बेच दिया और आप अपने घर ले गए, और गाड़ियाँ और ट्रक और बाइकें और बच्चे और सारी चीज़ें शोर मचा रहे हैं और वो जानवर कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट में आती हैं कि कभी बीमार हो जाता है जानवर, कभी स्ट्रेस में आ जाता है, कभी बिदकना शुरू हो जाता है। ये सारे चीज़ें इसी वजह से इफेक्ट करती हैं। अब उस दिन हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने 40 जानवर अभी मंगवाए थे स्लॉटर के लिए। उसमें से एक बछड़ा मेरे फार्म पे आ गया था। उस दिन उस बछड़े ने समझ लें 10 से 15 बंदों को सीधा करके रखा हुआ था, आगे से पीछे से सबको मार रहा था, सबके साथ किसी को ज़ख्मी किया हुआ है, किसी को कुछ किया हुआ है, किसी को कुछ किया हुआ है। उन्होंने भी उसके ऊपर थोड़ा सा तशद्दुद किया, उसके मुंह पे डंडे मारे, उसके खून वून निकल आया था नाक से। तो खैर से वो मेरे फार्म के पास आ गया था, मैंने उस पर फंदा मारा रस्सी का बना के और उसे खोर पे बांध दिया था और उसमें स्प्रे मार दिया था मैंने टेराजिन, ताकि उसके जो खून वून लगा हुआ है नाक पे वो सारा साफ़ हो जाए और अल्लाह ना करे उससे ज़ख्म ज़्यादा बढ़े ना। अगले दिन वो बछड़ा, मैं उसके पास जब पहुंचा हूँ तो समझ लें ग्रैटिट्यूड में या शुक्रिया अदा करने के उसमें वो बछड़ा मेरे पास आके बोसा देने के तौर पे उसने एक तरीके से मेरे साथ करीब हो गया। इतना करीब हो गया कि मेरा सर और उसका सर टकरा रहा था और उसने सिर्फ अपना सर झुकाया हुआ था। तो काफ़ी जो लोग मुझे देख रहे थे और जिन लोगों ने उसका तमाशा देखा था एक दिन पहले, वो भी काफ़ी हैरान हुए कि यार ये एकदम से कैसे टेम हो गया। तो ये नहीं है कि जानवर समझता नहीं है, जानवर भी समझता है सारी चीज़ें, उसे उनके अंदर भी सेंस है, जानवरों के अंदर भी, कि क्या करना है क्या नहीं होता, सारे मामला देख रहे होता है जानवर भी। तो जिस तरह आप उसे ट्रीट करेंगे, हाँ कुर्बानी जायज़ है, तो वो तो अल्लाह की राह में जा रहा है जानवर और वो खुशी खुशी जाता है जानवर भी अंदर से। अगर आप वेलकम अगेन टू FM कैटल एंड गोट। अभी मामला स्टार्ट हुए हैं माशाल्लाह से, सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चल रही हैं। रहीम भाई गेट खोल रहे हैं। बंदा आपको जर्री से जो नज़र आ रहा है ना, ये बंदा बहुत अच्छे बंदे हैं यहाँ के, अच्छे भाई के फार्म के। ये देखना आप सुबह का माहौल यहाँ का फार्म का, कराची से इतना दूर नहीं है, ये गांव का पूरा माहौल है माशाल्लाह से यहाँ पे, एज यू कैन सी।
एवरीथिंग इज़ अलाइंड माशाल्लाह से। लोगों के जानवर वानवर सारी चीज़ें उस हिसाब से चल रही होती हैं। पूरा एक गांव का माहौल बनाया हुआ होता है यहाँ पे। और ये है हमारे रहीम भाई हैं। क्या हाल है भाई, खैरियत से? और रहीम भाई के साथ हम आ गए FM कैटल पे, नहीं अल मुस्तफ़ा कैटल पे हैं अभी। FM कैटल पे इंशाल्लाह इसके बाद जाएंगे। तो माशाल्लाह डक्स पाली हुई है उन्होंने अल मुस्तफ़ा कैटल की। शोर शराबा ये घर का। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पे अल मुस्तफ़ा कैटल पे। चलो अंदर कर, उसको दूसरी साइड डंडी उठा, उधर से सबको बाहर को ले जाओ अंदर कर, उधर से एक चीज पकड़ के निकालना। डंडी उठा यार, आप बाहर ही रहें, आप बाहर ही रहें। उठाइए, ये तो उठाए ताकि जो इसमें बैठी हुई है। चलो ये वाली कब उठाई आपने? कौन सी? ये बीच में उठाई। अभी सब लगी हुई है माशाल्लाह। हाँ बच्चे भी देखिए। ये टंकी खाली पड़ी हुई है, झाड़ू झाड़ू मार के भरिए। लेकिन चलो चलो आगे आगे आओ जल्दी से। उधर से यार रेवड़ कम लग रहा है सर। उधर ही है ना कुछ। चलो गेट बंद करो, अंदर से कुछ पकड़ लिया। हाँ पकड़ ले इसको। अरे तू बाहर में एक बंदा पकड़ के ले आएगा। हाँ चल निकल गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देख सकते हैं बकरियाँ ऑलमोस्ट वैक्सीन हो चुकी हैं। PPR हो चुका है इनका कंप्लीट ऑलमोस्ट। और हम जो हैं वो एक मकड़ी के जाले को शायद डिस्टर्ब कर रहे थे अभी। ये बकरियाँ सारी अंदर से निकलती जा रही हैं एक सेक्शन से, और दूसरे सेक्शन में PPR होके बाहर आ रही हैं सारी आहिस्ता आहिस्ता करके। बच्चे को डाल दिया साथ। ये वही है माशाल्लाह से 10 kg। अब क्या 12 है? हाँ रुक गया है, मुझे लग रहा है 10 पे। इतनी शोहरत हुई है 10 की, वो रुक गया है 10 पे मुझे लग रहा है ना? माशाल्लाह सही है। माशाल्लाह इसका कलर बड़ा प्यारा है यार। ये आँख के पास वो है, आंसू है इसके आँख के पास। नहीं निशान है ना? चल रही नहीं इधर आप, ये बच्चे निकाल। बकरी के बच्चे इस तरह रखे जाते हैं अंदर, जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं।
और हमारे फार्म पे जो है बकरे मिट्टी भी, बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, लेकिन जो बच्चों को रखने का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो ऐसा है कि ये पिंजरा होना चाहिए ऐसा ही स्टेबल, ताकि इसमें बच्चे रखे और वो मिट्टी से दूर रहें और ये मिट्टी ना खा पाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप सारे जानवर। देखो बाहर उधर भी देखना, कुछ लोग आएंगे जब बाहर उनको देखो। अच्छा ये बोल रहा है घर ले जाओ मुझे। कंटिन्यू है PPR की वैक्सीनेशन आज।